तो हाय गाइस, आज हम चेक करते हैं कि हमने जो कल एनालिसिस की थी निफ्टी एंड सेंसेक्स ने, उसमें मार्केट ने आज हमें क्या मूव दिया है, हमारी एनालिसिस कैसे रही। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट चेक करते हैं। अगर हम निफ्टी का चार्ट चेक करें, वैसे तो एनालिसिस हमारी सेम ही रहेगी कि जब तक मार्केट अपने जो मास्टर कैंडल है मार्केट में निफ्टी एंड सेंसेक्स उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक हम अपनी एंट्री प्लान नहीं करेंगे निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में, जब तक उसकी मास्टर कैंडल ब्रेक नहीं होती। बट अभी जैसे निफ्टी का चार्ट है हमारे पास, अगर हम इसको इंट्राडे के लिए चेक करें तो इंट्राडे में जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन हुई 9:15 पर एंड बाद में 12:30 की ये वाली कैंडल है, 12:30 की ये कैंडल है जैसे कि ये टाइम फ्रेम है, एंड 12:30 देन फिर ये 12:35 की, देन 12:40 की। 12:40 वाली कैंडल ने इसको नीचे के लिए ब्रेकडाउन हमें दिया एंड हमने यहाँ पे अपनी डाउन साइड की एंट्री प्लान की एंड ये हमारा स्टॉप लॉस होता अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते तो। बट अगर आप देखो कि आपका जो प्रीमियम है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आपका प्रीमियम होता 100, तो आपको मैक्सिमम आपको जो स्टॉप लॉस लेना है वो आपको मैक्सिमम प्रीमियम में लेना है 40 to 50 पॉइंट्स का। आपको मैक्सिमम प्रीमियम का स्टॉप लॉस लेना है 40 to 50 पॉइंट्स का, आपको मैक्सिमम इतना लेना। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से रखना चाहते हो तो आप ये वाला स्टॉप लॉस रखते एंड उसके बाद आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला। अगर हम इसको चेक करते हैं कि हमें कितने रेशियो का टारगेट हमें देखने को मिला, तो हमें जैसे देखने को मिला ये ऑलमोस्ट 1:2 तो हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन 1:95 मतलब 2 के अराउंड ही हमें देखने को मिला था। तो हमें इसमें अच्छा टारगेट देखने को मिला डाउन साइड के लिए। एंड उसके बाद अगर आपको इसमें ट्रेड करनी थी, जैसे कि मैंने मास्टर कैंडल की ब्रेकिंग का मैंने बताया, हमारी वैसे जो एंट्री थी हमारी बननी थी एंट्री इस कैंडल के लो के नीचे। अगर हमें इस नीचे मतलब इसके लो के नीचे हम ले सकते थे, या फिर हम ये वाली जो कैंडल है इसके लो के नीचे भी हम एंट्री प्लान कर सकते थे एंड हमारा एसएल क्या बनता, ये वाला एसएल। हमारे पास दो स्टॉप लॉस थे, एक था ये वाला स्टॉप लॉस एंड सेकंड था हमारे पास ये वाला स्टॉप लॉस। तो हमारे पास टोटल 2 स्टॉप लॉस थे एंड 2 स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि हमें, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप ये वाला एसएल लेते, अगर आप बिग लॉस लेना एक्सेप्ट करते हो तो। बट अगर आप स्मॉल एसएल लेना पसंद करते हो तो आपने ये वाला एसएल लिया होता एंड आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिले। एंड जैसे कि मैंने मास्टर कैंडल में भी बताया कि अगर आपका कोई भी लेवल ब्रेक हो रहा है, अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक हो रहा है, 5 मिनट की कैंडल आपको ऐसी चाहिए, देन सेकेंड कैंडल आपको ऐसी चाहिए एंड जो थर्ड कैंडल होगी वो इस कैंडल का, जो ये सेकेंड कैंडल होगी उसका लो ब्रेक करे एक थर्ड कैंडल, तो आपकी एंट्री प्लान आप करोगे। अगर आप इसको चेक करो, आपके पास ये थी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी सेकंड कैंडल, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, तो हमारी ये जो सेकंड कैंडल थी ये इसके नीचे क्लोज होगी, तो हमने इसके लो के नीचे अपनी एंट्री प्लान की एंड हमारा स्टॉप लॉस अगर हम ये वाला रखते, बिकॉज हमारी अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो जिस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हम उसको हाई पे असर रखते हैं एंड इसने हमें 1:2 से ज़्यादा हमें टारगेट दिया। जैसे 1:2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड हमें 1:2 से ज़्यादा ही टारगेट देखने को मिला था। तो अभी अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि हमारे जो लेवल्स होंगे वो कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हो, मतलब इंट्राडे अगर देखते हो चार्ट्स को, तो आपके पास इंट्राडे के लिए आपके पास ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है एंड जो सपोर्ट लेवल होता है उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है या फिर डाउन साइड का मूव दे सकता है। अभी आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, तो आपको इसमें ट्रेड ऐसे लेनी है कि जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी बाइंग की एंट्री प्लान कर ली एंड आपका स्टॉप लॉस होता ये। अभी अगर आप चेक करो तो आपका ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का बना, ये आपका 30 पॉइंट्स का बना, लेकिन ये आपका जो अगर आपने ऐसे ट्रेड ली होती तो आपका स्टॉप लॉस लगा, आपको 1:1 का ही टारगेट देखने को मिला, ज़्यादा आपको टारगेट इसमें नहीं देखने को मिला। अभी अगर 1:1 का आपको टारगेट आता है तो आपको ट्रेल करना होता है, आपका जो एसएल होता है वो 1:, अगर टारगेट 1:1 मिल चुका है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा
तो अभी आपको यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है कि ये जो सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है, मतलब कि डाउन अप साइड का मूव ले रहा है, तो आपको कैसे ट्रेड करनी है, ऐसे ही देखना है। आपको एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल चाहिए, फिर उसका थर्ड कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तो आपको इस थर्ड कैंडल में अपनी एंट्री प्लान करनी है। एंड एंट्री प्लान करते ही आपको 1:2 तक अपनी ट्रेड को होल्ड रखना है फॉर अपसाइड। एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके लो पे आपको रखना है। बट अगर आपको यही कैंडल्स, अगर जैसे ये वाली कैंडल्स देखो, ये रेड वाली छोटी छोटी कैंडल है, लेकिन ये ग्रीन वाली बहुत बड़ी कैंडल बनी, आपको इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपके पास ऐसे छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो तब आपने एक अच्छी एंट्री प्लान करोगे अप साइड के लिए। बट अगर आप मानो कि आपके पास ये एक ग्रीन कैंडल बड़ी बन गई थी, उसके ऊपर एक और आपने देखी कि एक कैंडल बन गई, एंड फिर आप ले रहे हो, तो आपके लेवल्स आप खुद चेक कर सकते हो कि आपकी एंट्री कितने ऊपर जाके बनती। मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल थी, इसने ही सारा मोमेंटम ले लिया। तो आपको इतनी बड़ी कैंडल के हाई के ऊपर बाय नहीं करना, आपको स्मॉल कैंडल्स के हाई पे बाय करना है। एंड अगर आप रिजेक्शन देखते हो कि अगर मार्केट में आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो आपको डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी होगी। एंड वो कैसे करनी है, आपको इसके नीचे एक रेड कैंडल का वेट करना होगा क्लोजिंग का, फिर उसके नीचे एक और कैंडल क्लोज हो, फिर इस कैंडल का थर्ड कैंडल इसका लो ब्रेक करे, आपको अपनी डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी है। तो आपके पास जो निफ्टी में प्लान है वो सिंपल यही है कि ये जो सपोर्ट लेवल है, इसी से मार्केट कुछ अच्छा मूव आपको देगी, या फिर ये वाला आपके पास है एक रेजिस्टेंस लेवल। एंड रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या होता है कि मार्केट या तो यहाँ से हमें डाउन साइड का मूव देगी, या इसको ब्रेक करके हमें अप साइड का मूव देगी। तो आपके पास ये एक, मान लो आपके पास रेंज है, जैसे ही इसके ऊपर या फिर नीचे आपको कुछ अच्छा मिलता है, आपको अपनी ट्रेड, अपनी एंट्री इंट्राडे में प्लान करनी है। एंड जो डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस है वो तो वैसे सिंपल ही है कि उसके अगर हाई या ब्रेक लो होगा मास्टर कैंडल का, जो ये वाली कैंडल है मंडे की, मंडे मीन्स 13 ये वाली कैंडल है जो वेडनेसडे की, एंड उसका हाई या फिर लो ब्रेक हो। अभी आप अगर चेक करोगे, जैसे कि आपके पास ये वाली तो मास्टर कैंडल थी ही वेडनेसडे वाली, बट आपके पास एक और मास्टर कैंडल क्रिएट हो चुकी है। वो कौन सी है, मंडे वाली कैंडल है, वो भी आपके पास मास्टर कैंडल क्रिएट हो चुकी है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 2 मास्टर कैंडल्स हैं। एंड 2 मास्टर कैंडल्स का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले, अगर तो ये वाली मास्टर कैंडल ब्रेक होती है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऐसे ही आपको 3 कैंडल्स का वेट करना होगा। अगर आप थोड़ी सी सेफ एंट्री प्लान करना चाहते हो तो आपको ये बड़ी वाली मास्टर कैंडल के हाई या फिर लो पे अपनी एंट्री प्लान करनी होगी। तो अभी हम नेक्स्ट चेक करते हैं सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में हम सीधा अपने लेवल्स ही मार्क करेंगे। एंड इसमें भी है, जैसे अभी मैंने निफ्टी में बताया कि आपके पास 2 मास्टर कैंडल है, तो इसमें भी आपके पास 2 मास्टर कैंडल है। एक है ये वाली एंड ये एक है ये ग्रीन वाली कैंडल। तो अगर ये ब्रेक हो जाए, फर्स्ट वाली ये ब्रेक हो जाए, तो आपको अच्छा मूव तब भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सेकेंड कैंडल की रेंज है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके सामने सभी टारगेट्स आपके सामने ऑलरेडी मार्क्ड हैं, ये वाले, एंड निफ्टी में भी आपके सामने मार्क्ड है। वो 2-3 दिनों से वही सेम एनालिसिस चल रही है। अगर हम इंट्राडे की एनालिसिस की बात करें तो इंट्राडे में एनालिसिस आपके लिए क्या होगी, तो इंट्राडे के लिए एनालिसिस आपके पास ये होगी कि आपके पास इसमें भी एक यहाँ पे है एक सपोर्ट लेवल। जैसे कि मार्केट ने आज सपोर्ट लेवल को टच नहीं किया, बिकॉज सपोर्ट लेवल थोड़ा सा नीचे था एंड मार्केट ने ऊपर से रिवर्सल ले लिया थोड़ा सा। तो अभी आपको इसमें भी 3 कैंडल्स का वेट करना होगा कि जैसे ही आपको 3 कैंडल्स मिले, आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है, या फिर अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। आपको इसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करनी है सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों में। एंड इसमें भी आपके पास एक यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस लेवल। एंड रेजिस्टेंस लेवल से भी क्या होता है कि मार्केट या तो यहाँ से रिवर्सल लेगा या फिर आपको अप साइड का मूव देगा। तो अभी आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना होगा। आपको या तो रिवर्सल प्लान करना होगा या फिर आपको रिजेक्शन प्लान करना होगा, तभी आप एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट करोगे दोनों में। तो गाइज, आप भी ऐसे ही हमारे साथ रोज़ वीडियो को देख के अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करके अपने चार्ट्स को और भी एनहेंस कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।